नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा। अगर आप सैमसंग का एसी परचेज करने की सोच रहे हैं या फिर आपने सैमसंग का एसी लगवा रखा है और आप अपने एसी को रिमोट के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन की स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम सैमसंग की स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने एसी के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम एसी को मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट थिंग के साथ। तो प्ले स्टोर से मैं वो डाउनलोड कर लेता हूं। तो डाउनलोड करने के बाद दिखाऊंगा उसमें क्या क्या स्टेप करने के बाद आप किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो डाउनलोडिंग चल रही है। तो डाउनलोड होने के बाद इसमें ईमेल आईडी के साथ हमें लॉगिन करना है या फिर रजिस्टर करना है अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो। तो कुछ इस तरह का लोगो है, आपको आइडिया लग पाएगा अगर आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे स्मार्ट थिंग तो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो वो डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद इसमें हमें देखने को मिलता है स्मार्ट थिंग कंट्रोल योर डिवाइस। कंटिन्यू ही कर लेना है आपको। और ये लोकेशन की परमिशन वगैरह मांग रहा है तो वो भी आपको कंटिन्यू करना है। डिस्कवरी ऑन योर वे तो इसको स्किप कर देंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन का। तो मैंने इस एप्लीकेशन को पहले भी लॉगिन कर यूज़ में ला रखा है। तो मैं एक बार साइन इन पर ओके कर लेता हूँ। तो ओके करने के बाद इसमें देखते हैं किस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इसके अंदर हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू विद जो मेरी ईमेल आईडी है उसके साथ ये कंटिन्यू करेगा। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो गेटिंग एवरीथिंग रेडी तो कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर साइन अप करना पड़ेगा, फिर आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो मैंने पहले भी इसको लॉगिन कर रखा था तो उसमें ऑप्शन आ गया। तो टैप करने पर, कंटिन्यू करने पर ही मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है इसके होम पेज का। और हम जाएंगे अब डिवाइस में। तो डिवाइस में जाने के बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे ऐड डिवाइस, मैनेज रूम। तो हम ओके करेंगे ऐड डिवाइस पे। तो ऐड डिवाइस पर ओके करने के बाद इसके अंदर सैमसंग डिवाइस, पार्टनर डिवाइस, कुछ इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। पर आपको करना है स्कैन क्यूआर कोड। तो जो स्कैन क्यूआर कोड लिखा हुआ है उस पर आपको ओके करना है। तो मैं भी एक बार एसी को ऑन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें टेम्परेचर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, 31 डिग्री पर ये चल रहा है। तो मैंने इसका फ़ैन मोड ही ऑन कर रखा है। तो जो इसमें टाइमर बटन है उसको हमें 5 सेकंड तक दबा कर रखना है। तो इसमें एपी के नाम से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यानी कि एपी लिखा हुआ आएगा डिस्प्ले पर। तो उसके बाद आपको स्कैन क्यूआर पर ओके करना है, परमिशन अलो कर देनी है। और उसके बाद आपको जो यहाँ पर क्यूआर कोड बना हुआ है एसी के नीचे की ओर, तो आपको उसको स्कैन करना है। तो स्कैन करने के बाद इसमें आ गया गेटिंग एवरीथिंग रेडी, टर्न ऑन ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ को मैं ऑन कर देता हूँ और बैक चले जाता हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चलने के बाद नाउ रेडी टू ऐड, सर्चिंग डिवाइस। तो यहाँ पर फिर से ये क्रोम में ओपन हो गया है। तो ये फिर से कंटिन्यू मांगेगा। तो फिर से हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यहाँ पर कनेक्टिंग टू योर डिवाइस, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल गई है। कनेक्टिंग टू योर रूम एयर कंडीशनर, तो यहाँ पर चेक वाईफाई कनेक्शन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मांग रहा है कि आपको कौन से वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर अपना वाईफाई सेलेक्ट कर उसमें आपके वाईफाई का पासवर्ड भर देना है। और रजिस्टरिंग योर डिवाइस, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल गई है आपके वाईफाई के साथ कनेक्टिंग होने की। और अगर मैं चलूँ पीछे की ओर तो यहाँ पर जो एपी लिखा आ रहा था वो अब चला गया है और यहाँ पर अब आ गया है वाईफाई का सिंबल। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वाईफाई का सिंबल आ गया है। और एप्लीकेशन में प्रोसेसिंग चल रही है लास्ट स्टेप में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया है प्रोटेक्ट योर सैमसंग अकाउंट। तो मैं इसको लेटर कर देता हूँ, बाद में देखेंगे इसको क्या ऑप्शन है। और यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं, आपको लोकेशन कौन सी देनी है, आपके एड्रेस की लोकेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर बेडरूम है या फिर लिविंग रूम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिवाइस नेम, रूम एयर कंडीशनर, इसको कंटिन्यू करेंगे। डाउनलोडिंग प्लगइन, थोड़ी प्रोसेसिंग चलने के बाद ये फिर से अकाउंट का जो हमारी ईमेल आईडी है उससे कंटिन्यू करेगा। परमिशनें ले रहा है ये बार बार। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें हमारे एसी का देखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ
तो यहाँ पर पावर ऑफ ऑन करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। मैं इसको मोबाइल की मदद से ईज़िली ऑफ़ कर सकता हूँ। कुछ इस तरह का काफ़ी अच्छा फीचर है ये। तो मैं इसको दोबारा से फिर ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का टेम्परेचर वगैरह यहाँ पर लिखा आएगा कि आपको कितने टेम्परेचर पर आपने सेट कर रखा है। और यहाँ पर मोड हमें देखने को मिलता है, तो मैं इसको फ़ैन मोड पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको रूम में ठंडक इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप एज ए फ़ैन की तरह भी इसको यूज़ में ला सकते हैं, यानी कि इसको फ़ैन मोड पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं, ड्राई मोड, कूल मोड, तो मैं कूल मोड पर कर देता हूँ। तो हम कूल मोड पर जब जाते हैं तो हमें नीचे की ओर ऑप्शन देखने को मिलता है सेट टेम्परेचर। तो मिनिमम हम 16 डिग्री तक इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक हम इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ैन स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पर फ़ैन की स्पीड दे रखी है ऑटो, लो, मीडियम, हाई, टर्बो। तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। तो मैंने इसको टर्बो मोड पर कर दिया है, तो अब ये काफ़ी फोर्स लगाएगा, तो मैं इसको लो मोड पर कर देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ साइड में, तो साइड में एयर फ्लो डायरेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इसमें हमें 4 वे स्विंग देखने को मिलता है। यानी कि एक इसका जो स्विंग मोड है ये है, और अंदर की ओर है हमें जो राइट लेफ़्ट राइट की डायरेक्शन में जाता है। तो कुछ इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टिल इसको रोकना चाहते हैं तो यहीं पर रुक जाएगा। तो कुछ इस तरह के हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसके स्विंग मोड में। और अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें हमें 5 स्टेप कूलिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि 5 कन्वर्टेबल मोड इस एसी में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है, अगर ये 1.5 टन का एसी है तो आप इसको 1.5 टन या फिर 1 टन कुछ इस तरह की कैपेसिटी पर स्विच कर सकते हैं। यानी कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 40%, 60%, 80%, 100%, 120%। तो सबसे मैक्सिमम 120% पर भी आप मैक्सिमम कूलिंग अगर चाहिए आपको तो आप उस पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैक्स फास्ट, कुछ इस तरह का ऑप्शन है, तो इसमें फास्ट कूलिंग करेगा। तो अगर मैं बात करूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर इसमें एक ऑप्शन दिया गया है क्विट का, और शेड्यूल का आप टाइमर सेट कर सकते हैं। इसमें ऐड शेड्यूल कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, गुड स्लीप, वेलकम कूलिंग, ऑटो क्लीन, ओवरलोड रिडक्शन, ऑलवेज ऑन स्क्रीन। और यहाँ पर लाइट ऑप्शन दिया गया है, बीप का ऑप्शन दिया गया है। जब हम बटन को प्रेस करते हैं हमारे एसी के रिमोट के साथ तो ये बीप करेगा, तो उसको भी बंद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के, अगर मैं ऊपर की ओर चलूँ तो ऊपर की ओर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक रिमोट की तरह खुलकर आ जाता है, जिसमें भी कुछ इस तरह के ऑप्शन हैं जो कि हमें वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें साइड में दिए गए सर्विस मोड के बारे में, तो मैं इस पर टैप कर देता हूं। तो उसमें ऊपर की ओर लिखा आ रहा है एनर्जी यूजिंग दिस मंथ, आपने इस मंथ में कितनी एनर्जी कंजप्शन की, रेकमेंडेड, रूटीन, होम केयर, पेट केयर। तो मैं एनर्जी मोड पर एक बार टैप करता हूं, तो आपको दिखाता हूं कि उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो उसकी डाउनलोडिंग चल रही है, यानी कि उसकी कोई फाइल होती होगी वो डाउनलोड हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें हिस्ट्री आ जाती है, यानी कि आपने किस टाइम पर कितना यूज़ किया है एसी को, ये पावर कंजप्शन वगैरह यहाँ पर दिखाता है। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें सर्विस मोड में देखने को मिलता है। तो एक और ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, इसमें लाइफ के नाम से एक ऑप्शन है, उसमें एनर्जी वगैरह लिखी आती है कि आप कितनी एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग कितनी बनती है। तो मैं उस पर भी ओके करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें मॉनिटर योर एनर्जी यूजिंग सेव एनर्जी, तो इस पर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है AI एनर्जी मोड, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर यहाँ पर ये पावर कंजप्शन दिखा रहा है कि कितनी पावर कंजप्शन करंटली हो रही है। तो यहाँ पर लिखी आ रही है 547 वोट। तो अगर मैं बात करूँ इसमें एनर्जी मोड के अंदर जो एक्टिविटी मोड दिया गया है, अगर मैं एक्टिविटी मोड के सेटिंग में जाऊँ तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बिलिंग सेटिंग है, यानी कि बिलिंग सेटिंग का मतलब ये है जो आपकी पावर कंजप्शन कर रहा है ये एसी, अगर आप इस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं तो ये कैलकुलेट करके भी बताएगा आपके एरिया की यूनिट के अकॉर्डिंग कि कितने रुपीज़ में ये पावर कंजप्शन कर रहा है। बट जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का ऑप्शन है इसमें हम इंडिया सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो रीज़न यहाँ पर दे रखा है। तो अगर मैं अपना पिन कोड यहाँ पर भरूँ इंडिया का, यानी कि मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पिन कोड है 136 119। अगर मैं इसमें फिल करता हूँ तो इसमें 5 डिजिट का पिन कोड ही उठाता है, तो मैं इसमें फिलअप नहीं कर सकता अपना पिन कोड। यानी कि जो इसकी कॉस्टिंग है पावर कंजप्शन की, ये अदर कंट्री के करेंसी में ही बताएगा। आप इसे रुपीज़ में
मेज़र नहीं कर सकते, आपको बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे कि मैंने इसमें भर दिया 13611, क्योंकि इसमें 6 डिजिट का नहीं आता और 5 डिजिट का है। तो यहाँ पर आ गया इसमें एनर्जी प्रोवाइडर, कि आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी कंपनी है, क्या यूनिट के हिसाब से कॉस्टिंग है उसकी। तो यहाँ पर आ गया। तो हमारा तो यहाँ पर है ही नहीं कोई एनर्जी प्रोवाइडर, तो मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया। तो उसकी क्या कॉस्टिंग है पर यूनिट की, तो ये इसमें यहाँ पर लिखा आ गया। तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर कि यूनिट की कॉस्टिंग क्या है, और जो वहाँ की करेंसी में बताएगा आप उसको इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन रहता है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी पावर कंजप्शन की कॉस्टिंग को, यानी कि रुपीज़ में कितनी पावर कंजप्शन इसने की। तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं इसकी बिलिंग सेटिंग में जाकर। तो अब मैं हूँ इस एप्लीकेशन के होम पेज पर। तो होम पेज पर यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहा है 80 डिग्री 80.6 फ़ारेनहाइट, और जो एनर्जी है, एनर्जी इस टाइम कंजप्शन कर रहा है 593 वाट। तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं एप्लीकेशन में कि किस तरह के मोड हैं, किस तरह से पावर कंजप्शन कर रहा है। स्विंग मोड को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से कनेक्ट कर रखते हैं तो आपको रिमोट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ही अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का वाईफाई एसी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।